बात भले ही विधानसभा चुनाव की बिसात पर हो रही हो, लेकिन ये खेल 2019 की सियासी रणनीति बदलने के लिए काफी है, जहां एसपी और बीएसपी के साथ में हाथ की भी हिस्सेदारी थी। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यूपी में दशकों से वेंटिलेटर पर नजर आ रही कांग्रेस को महागठबंधन की ऑक्सीजन मिलती नजर नहीं आ रही। अपने लिए मजबूत और मुफीद राज्यों में कांग्रेस ने एसपी बीएसपी को भाव नहीं दिया, जिसका सीधा असर यूपी में दिखेगा, जहां एसपी और बीएसपी कांग्रेस को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी सवाल फिर से गहरा गया है कि अब यूपी में महागठबंधन होगा या एसपी और बीएसपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो वो कहां खड़ी होगी, ये सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल कई सारे, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। उमाशंकर पांडे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी का, केसी जैन साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रद्युम्न तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, अनिल दुबे आरएलडी का पक्ष रखने और प्रशांत पाठक प्रवक्ता हैं पीएसपी के, हमारे साथ मौजूद है। सर, मायावती कह रही है हमारे अंगने में आपका क्या काम है, आप तो षड्यंत्रकारी है। सर, आप तो वैसे ही समाजवादी पार्टी से अलग हुए, आपको तो वो गठबंधन में लेंगे नहीं है, तो बात पक्की है। तो क्या आप कहीं कांग्रेस से अप्रोच कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस किसी को भा नहीं रही है। सर देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, हाँ, कि वो स्टेट लेवल का चुनाव है, वहां हम अलग चुनाव लड़ेंगे, ये सेंट्रल लेवल का चुनाव होगा, इसको हम अलग लड़ेंगे। तो क्या देश की जनता की जो समस्याएं हैं वो स्टेट लेवल पे अलग है और सेंट्रल लेवल पे अलग हैं? क्या उन्हें स्टेट लेवल पे रोटी चाहिए, सेंट्रल लेवल पे उन्हें रोटी खाने को नहीं चाहिए? क्या उन्हें शिक्षा स्टेट लेवल पे चाहिए, सेंट्रल लेवल पे नहीं चाहिए? क्या उनके जो मूल अधिकार हैं वो स्टेट लेवल पे चाहिए और सेंट्रल लेवल पे नहीं चाहिए? ये एक तरीके से बड़ा ही हास्यास्पद बयान इनका मुझे लगा कि एक तरफ आप बात कर रहे थे कि 2019 में लोगों को ये 2017 में आप कह रहे थे लोगों को यूपी को ये 7 पसंद है, आज आप उस 7 को नकार रहे हैं। और जहां तक आपने कही मेरे दल की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आज की परिवेश में उत्तर प्रदेश के अंदर पीएसपीएल के बिना किसी भी गठबंधन की कल्पना एक तरीके से मतलब बिल्कुल औचित्यहीन ही रहेगी। तो क्योंकि शरद यादव के साथ चले गए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं शिवपाल यादव, नहीं क्या छोटी छोटी पार्टियों को साथ ला रहे हैं? देखिए, हमारे साथ ऑलरेडी 40 दल साथ में हैं। हमने 40 दल हमारे साथ, जो उत्तर प्रदेश के 40 छोटे छोटे दल हैं, उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के जो 40 दल है वो हमारे साथ आ रहे हैं। क्योंकि अब पीएसपीएल का एक अपना, हम पूर्णतया समाजवादी लोग हैं, हम किसी तरीके से अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं है, और शायद इसी वजह से हमें जो है अपने विचारों को लेकर हमें अलग होना पड़ा और हमें अपमानित भी होना पड़ा। क्योंकि हम पूर्णतया एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात ये लोग करते हैं, लेकिन इनके अंदर धर्मनिरपेक्षता जैसी बात नहीं रहती है। ये वोट बैंक की राजनीति में उतर आते हैं। आपने कहा, क्योंकि जब आपकी पार्टी बनी थी तब भी आपने कहा कि हम हैं सेक्युलर समाजवाद। केसी जैन साहब, आप असली समाजवादी नहीं है क्या? सब लोग मिलकर के अगर नहीं, मैंने बात क्या की, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप छत्तीसगढ़ में आपको अलग चुनाव लड़ना चाहिए, एमपी में आपको अलग चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आप सेंट्रल में आके आपको एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप जो है देश की जनता के साथ एक तरीके से देश की जनता को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक स्टैंड पे रहिए ना सर, आप अपने एक स्टैंड पे रहिए ना कि आपको करना क्या है। आपको लेफ्ट में रहना है या राइट में रहना है? बात रखने के लिए तो स्थिति बहुत क्लियर है। विधानसभा चुनावों में जो गठबंधन होना था वो नहीं हो पाया और उसकी खींच साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को शुक्रिया कह देते हैं, कहते हैं कम से कम अब तो हम आपकी बुराई कर सकेंगे। मायावती कहती हैं कि षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो स्थिति सबके सामने है, विधानसभा चुनावों की और लोकसभा चुनावों में अलग स्थिति होने की बात कही जा रही है पार्टियों की तरफ से, लेकिन आने वाले समय में ये गठबंधन क्या रंग लाएगा देखते हैं। फिलहाल इतना ही।